हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं मुझे रंग दे सीजन 2 एपिसोड 3 पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ा न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। इट्स it's something very big and something very amazing that happened to me, and apparently the entire team of Mujhe Rang De watches my reaction videos. Yeah, I know. Even I couldn't believe it. पर मुझे पता कहाँ से चला है? कोई किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ नहीं बताया। खुद चैतन्य व्यास ने, जो कि एक्चुअली अगस्त से प्ले करते हैं मुझे रंग दे में, उन्होंने मेरा जो लास्ट एपिसोड का रिएक्शन था अपने स्टोरी पर लगाया था, एंड इट केम डायरेक्टली ऑन माई DM ऑन Instagram, एंड आई कुडंट बिलीव माई आइज। आई वेंट टोटली क्रेजी। एंड देन मैंने उनको थैंक यू बोला, एंड ही तुरंत उन्होंने रिप्लाई भी दिया कि दे अपरेंटली अलॉन्ग विद द डायरेक्टर ज़हीर शेख, दे सिट डाउन एंड मेक इट अ पॉइंट टू वॉच माई रिएक्शन वीडियो आफ्टर द एपिसोड ड्रॉप्स। सो आज जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो लोग बैठ के देखने वाले, सो नो प्रेशर एट ऑल। लेकिन हाँ, मतलब आई कुडंट बिलीव माई आइज, लाइक दैट वॉज अमेजिंग फॉर मी। एंड देन फिर लास्टली पिक्चर्स एंड गर्वित उन्होंने भी अपने स्टोरी पे लगाया, एंड दे ऑल्सो लेट मी नो दैट दे ऑल लव माई वीडियोज़, एंड that means the world to me. And I think that also shows कि representation कितना important है. I really want to thank the entire team from the bottom of my heart, because you guys are bringing such nuanced characters and nuanced storylines from our community, and this is helping so many people out there. मैं नीचे discussions, अगर आप मेरे वीडियोस के नीचे आकर कमेंट्स पढ़े, जो डिस्कशंस होते हैं ना वो बहुत डीप और इंटेंस होते हैं, एंड द सेम टाइम बहुत ही इंगेजिंग होते हैं। लोग बात कर रहे हैं, लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के साथ भी। दैट मैटर्स सो मच। इतने दिनों से ना हम लोग तरस रहे थे कि हमारी स्टोरीज भी लोगों तक पहुँचे, लोगों को बताई जाए कि हम लोग भी परफेक्ट नहीं हैं दिखने में। येस, वी आर फैबुलस, nobody is denying that, of course, but at the same time we are also flawed individuals. We also make really bad decisions that we already saw in the last episode. So जो dark side भी है हमारी community की, वो भी दिखानी चाहिए। मतलब मैं एटलीस्ट चाहता था, क्योंकि it's way more complex than it actually seems. So thank you very much Last Leak Pictures and the entire team of मुझे रंग दे, also कोई नाम ना दो, for bringing such complex storylines on screen and making it so much more amazing for us and making us happy. दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, एंड यही चाहता हूँ मैं, यही है मेरी चैनल का अचीवमेंट। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। दिस इज़ द माइलस्टोन आई एम लुकिंग फॉर। माई चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज्ड, आई डोंट गेट अ सिंगल पेनी फ्रॉम मेकिंग माई वीडियोज़, बट ये जो अप्रिसिएशन मिल रहा है ना फ्रॉम द कास्ट, फ्रॉम द डायरेक्टर्स, that itself is the reward for me. So thank you very much again, and I will stop giggling and talking about it, because of course I cannot get over still now कि ये हुआ मेरे साथ। नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है so far series, and I'm pretty sure they all come and read your comments. So yeah, let's jump right into this series now. Let's see what these two guys are up to. तो last time तो दिमाग का दही कर दिया था अगस्त ने स्पेशली, पर इस बार क्या करने वाले हैं ये लोग? Let's see in 3, 2, 1 go. कॉलेज में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा तुझे। आज प्रिया मैम ने देख लिया था, कहीं भी हाथ पकड़ लेता है यार तू। तो प्रिया मैम को तुम में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अच्छा हुआ देख लिया, उन्हें भी तो पता चले कि तुम मेरे हो। I love the side of girl. सुनो, I mean Shikha. ये मैं क्या बना रहा हूँ? गेस करो ना। ये अच्छा घर जैसे कुछ है। घर नहीं, हमारा घर कम स्टूडियो कम पार्टी प्लेस, जहाँ पे हम मिलके पेंटिंग करेंगे, तुम खाना बनाओगे और मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगा। ओके। अच्छा, अब ये क्या बना रहा हूँ मैं?
गाड़ी। हमारी गाड़ी ना, जिसमें तुम मुझे एग्जाम्स के बाद कॉलेज में पिक करने आओगे और सारे स्टूडेंट्स गॉसिप करेंगे। साल का सबसे बड़ा स्कैंडल, शिखर गुप्ता ने तरुण सर को पटा लिया। लड़के, तू कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है? नहीं आओगे पिक करने? मैं ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन में बिलीव नहीं करता। मैं तो करता हूँ ना। पर अच्छा सुनो, एक गेम खेले? मुझे नींद आ रही है। 5 मिनट बस। अच्छा बस ये बता दो कि अगले 5 साल में वेयर डू यू सी अस? बोलो ना। आई डोंट नो। It was August. अच्छा बस इतना बता दो कि अगले 5 साल में वील स्टिल बी टुगेदर ना? तुम भी ऐसा ही सोचते हो? हेलो? Damn. टाइमिंग। Oh, this music. हो गया पूरा ख्वाब ये हो भर गया। तीन महीने से सोसाइटी मेंटेनेंस नहीं भरा था तूने, भर दिया मैंने। थैंक्स। इसे कोई अंदाजा नहीं है जो बवाल मचा के रखा है इसने। रुको। आई डोंट लाइक इट जब हम लड़ते हैं। Oh. मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा ना हूँ। मैं भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा। Overreact is an understatement that Augusta did. मैं ये बार बार नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं तुझे चूज कर चुका हूँ अगस्त्य। वो हो चुका है। इट्स परमानेंट। आई डोंट इवन नो कि तेरे दिल में ये डर क्यों है कि मैं किसी दिन कुछ और चूज कर लूंगा। तू सिर्फ वो नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तू घर है मेरा। Wow. वो घर जहाँ सारे काम करके सब कुछ करके मैं वापस आता हूँ। Damn. That hit me. राइट। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना इनसिक्योर होने की। इनफैक्ट अब से ना तो एक नया अगस्त्य दिखेगा, अगस्त्य 2.0। कोई कंप्लेंट्स नहीं और कोई इनसिक्योरिटी। अच्छा, और ये नया सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कहाँ से कर रहे हैं सर? यू जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। We don't want to. कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की। ये वाला भी ठीक ही है। ये वाला बहुत थका देता है ना तुझे। थकता नहीं हूँ मैं। फिर पर कभी कभी बस ऐसा लगता है कि जितना तू इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है, जितना तू देता है, उतना मैं नहीं कर पाता हूँ तेरे लिए। फिर मुझे गिल्टी फील होता है, मैं पीछे हो जाता हूँ, फिर तू और रिएक्ट करता है और हमारा झगड़ा हो जाता है। यू नो, एज इफ दिस रिलेशनशिप इज योर होल वर्ल्ड। पर मैं कभी अपने लिए इतनी छोटी दुनिया बनाना ही नहीं चाहता था। बाप रे, क्या डायलॉग मारने लग गया यार तू।
पेंटिंग वेंटिंग छोड़ के राइटर तो नहीं बन गया? तूने जॉब तो नहीं छोड़ दी? जा रहा हूँ, पटोगे तो जाऊंगा ना। Oh my god. I'm not ready for this. लड़के I hate that one. I hate that one. सॉरी यार, 2 बजे का बोला था पर मैं जल्दी आ गया। वो क्या है ना कि मुझे मेरी पहली पेंटिंग आज ही खत्म करनी है, तो मैंने सोचा कि जल्दी आ जाता हूँ। वैसे तू कुछ पेंट तो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरा ये लिविंग रूम इतना टैलेंट झेल सकता है। क्या तेरी और अगस्त्य की बात हुई है ना इस बारे में कि मैं जो स्टूडियो स्पेस ढूंढ रहा था मेरे आर्ट वर्क के लिए, वो यही होने वाला है अब? एनीवेज, थैंक यू सो मच यार। ऑफ कोर्स, कम इन। आओ, मैं एक सेकेंड, बात हुई है ना? मैं अंदर आऊं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कम इन प्लीज। यहाँ नहीं पे वो उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बहुत काम है भाई, बहुत तैयारी करनी है। तरुण की कोई गलती नहीं है, सच बात बता रहा हूँ। उसको खुद घर पे बुलाया है। रियलाइज कर रहा है क्या वो अगस्त 2.0 का मतलब क्या है? Oh, this is so bad. तरुण क्या कर रहा है घर पे? बोलेगा? मैंने बुलाया है। कब? आज सुबह जब तू वॉक पे गया हुआ था। तुझे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? एक आदमी मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है और मुझे पता ही नहीं है कि वो इनवाइटेड है। मेरे घर के दरवाजे में? हमारे घर के दरवाजे। तो जरूरत क्या थी उसको बुलाने की? तुझे क्या जरूरत थी उस दिन उसको डिनर पे बुलाने की? वो 1 आधे घंटे की बात थी, अभी बोल रहा है शाम तक यही काम करेगा वो। शाम तक नहीं, अगले कुछ दिन तक वो यहीं पे, जब तक उसको स्टूडियो स्पेस नहीं मिल रहा था। Oh my god. हे भगवान, हे भगवान। यू नो व्हाट, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। तू फिर से टेस्ट कर रहा है ना मुझे और उसे सेम स्पेस में रख के देखना चाहता है कि मुझे उससे अट्रैक्शन होता है या नहीं। कम ऑन यार अगस्त्य, सो फकिंग प्रेडिक्टेबल। यू नो व्हाट, फाइन, ठीक है, पर मुझे आगे बढ़ना है यार। और क्या पूछूं तेरे से कोई भी बात पूछो तू कंट्रोल कर रहा है, तू नैक कर रहा है। छोटी छोटी बातों पे तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। क्या पूछूं तेरे से? अरे नहीं फंसना यार मुझे उस लूप में, बार बार आगे बढ़ने दे मुझे। और प्रेडिक्टेबिलिटी की बात है ना, हाँ हो रहा हूं मैं प्रेडिक्टेबल। तू अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन दे दे मुझे, यू स्टे अनअफेक्टेड। जब मैं देखूंगा मेरा बॉयफ्रेंड अपनी एक्स के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो खुद सिक्योर फील करूंगा ना मैं। कांट डू दिस, आई एम नॉट ओके विद दिस। तो खुद सिक्योर फील करने के चक्कर में मुझे ऐसे स्पॉट पे नहीं डाल सकता। मतलब फर्क पड़ रहा है ना तुझे? पड़ रहा है ना फर्क? नहीं भूला ना 8 साल पुरानी बातें अब तक? अभी भी तरुण को देखे कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना तुझे अंदर। घर पे मेरे होते हुए तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इतना अट्रैक्शन हो गया कि तुझे। कोई अट्रैक्शन नहीं है मुझे। Then prove it. फाइन, उसको जाके बोल जितने दिन काम करने यहाँ पे काम करे। मैं तो कहता हूँ उसको बोल हमारे साथ मूव इन हो जाए, तीनों यहाँ साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे, हमारे बीच में आके सोएगा वो। Exactly my point. क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको कि चला जाए, स्पेस कम पड़ रही है। अब कैसे बोलेगा? कितना अजीब लगेगा उसको। क्या तू कुछ करने से पहले सोच लिया करना। Exactly. Oh, this is so frustrating. Calm down. मीरा का टेक्स्ट है, वो रेहान और मीरा को मिलना था, भूल गया मैं।
वो क्या रहा हूँ? तुझे पता है ना कि तू वहां भी यही सोचने वाला है कि पीछे तरुण और मैं अकेले क्या कर रहे हैं। डू यू रियलाइज कि इस सबसे सिर्फ तू खुद को टॉर्चर करने वाला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I agree with Shikhar. Totally agree with Shikhar on this. Hey, I have the same glasses. I think I have them here. तू पागल हो गया क्या? शिखर मेरे को ऑलरेडी बहुत सुना चुका है, अब तू मत शुरू हो जा। मैं तुझे सुना नहीं रही हूँ, बट प्लीज एक्सप्लेन। इस सब का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मैं ना पक गया। हर टाइम यही सुनता रहूं कि मैं नैगिंग बॉयफ्रेंड, इनसिक्योर हूं। Oh. मुझे शिखर को प्रूफ करना है कि मैं इनसिक्योर बॉयफ्रेंड नहीं हूं। कि वो अपने एक्स के साथ हैंगआउट करे भी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दैट्स अ लाई ना अगस्त्या, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुझे फर्क पड़ता है। तो यही डर तो खत्म करना है। इसको फेस करूंगा तभी तो खत्म होगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो। Exactly. लिसन, मैंने शिखर और तरुण को एक साथ देखा है अगस्त्या, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। Them hanging out is dangerous. क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? शिखर रियलाइज कर लेगा कि उसका एक्स मुझसे ज्यादा बेटर है, उसके पास चला जाएगा ना। नहीं, सबसे बड़ा डर यही है ना, तो इसी डर को तो खत्म करना है। और अगर शिखर मेरा है तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। नहीं। और वो अगर मुझसे दूर जाता है तो मेरा कभी था ही नहीं। Listen, I understand what you're feeling, but I don't know what to say, Agastya. और कितने दिन काम करने वाला है वो तुम लोगों के यहाँ? 2-3 दिन और वैसे भी किसी और का स्पेस इंट्रूड करना किसे पसंद। ऑफिस ढूंढ ही रहा है। I hope कि जल्दी मिल जाए। पता नहीं कहाँ रह गया रेहान, कब से इसका फोन बज रहा है। That's not good. Rehan, you have some explaining to do, my boy. बाप रे बाप, 1 किलोमीटर दूर जाके पार्किंग मिली है। पता नहीं बॉम्बे में लोग कार्स लेते क्यों हैं। Where were you last night? Damn. क्या हुआ है? Just answer me, please. मैं कल लेवली के साथ था बैंड स्टैंड पर। क्या? Just get up and leave. और तुम्हारा जो भी सामान है ना, वो घर से ले जाना 2 दिन। मीरा, क्या कर रही है? क्या हुआ है? हुआ क्या? और उर्वशी को ना रिप्लाई कर दो। She was very happy that you came over last night. मीरा, I can explain. तू जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। उर्वशी was upset क्योंकि उसका वीजा फिर से रिजेक्ट हो गया है। वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही है। मैं बस उसका मूड ठीक करने गया। कैसे मूड ठीक होता है उसका? Tell me. बेब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोला? मुझसे झूठ क्यों बोला? Exactly. Were you with Leslie?
नहीं ना, it was a lie. I am tired of you lying to me. यार मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू इस बात का इशू बनाएगी। अच्छा तो चीट करे और मैं इशू ही ना बनाऊं. मैंने चीट नहीं किया है। कैन वी जस्ट टॉक अबाउट दिस? Just leave. Just leave. प्लीज ट्राई इट। मैं चली जाऊं. यही प्रॉब्लम है यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। सॉरी मीरा। तू भी प्लीज जस्ट लीव. मैं ठीक हूँ. I just want some time alone. Totally understand यार, this is she's such a great actress, Julie. अगस्त्या, मैं ना बहुत टाइम से ये साइंस देख रही थी और इग्नोर कर रही थी. वो मेरी स्टुपिडिटी थी, पर जो तू अभी कर रहा है ना वो उससे भी ज्यादा स्टूपिड है. Agreed. Agreed. हंसना कैंडिड। कितना अकड़ू लग रहा है यार, थोड़ा तो रिलैक्स कर। बेबी मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ इस सबसे, मुझसे पोज वोज नहीं होता है। तू मत देख विक्रम की तरफ, तू कैमरा में देख ही मत, तू मुझे देख बस। ओके स्माइल स्माइल। This is hilarious. नेचुरली हंस तो सकता है यार, हंस भी नहीं रहा है तू। दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी। Guys, I have an event to attend. I have to leave in 15 minutes. Can we hurry up? यार बेचारा दुबई से घूमने आया, विक्रम को क्यों काम पे लगा दिया हमने। हाँ अच्छे से कर ली विक्रम, लास्ट 5 मिनट पक्का। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। बॉक्सेस अनपैक करने बाकी हैं, सूटकेसेस पड़े हैं, किचन भी सेट करनी बाकी है। वो सब छोड़ के हम फोटोशूट क्यों करवा रहे हैं? विक्रम 1 मिनट दोगे लास्ट, बस लास्ट। हाँ, क्योंकि मैं ना अपने पार्टनर के साथ अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। इट्स लाइक एक ऐसा सपना जिसकी पूरी होने की ना मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, वो पूरा हो रहा है। इट इज़ अ बिग डील फॉर मी। और तो खुद बता, इंडिया में ऐसे कितने सेम सेक्स कपल्स होंगे जो ये कर पाते होंगे, साथ में मूव इन करना, नई लाइफ स्टार्ट करना, फैमिली स्टार्ट करना। मुझे मौका मिला है तो एंजॉय करने देना यार। तुझे पता है, मैंने सोचा था जब मेरा पार्टनर होगा ना, मैं उसके साथ एक घर लूंगा, बहुत सारी फोटोज खिंचवाएंगे और एक बड़ी सी फोटो वॉल बनवाऊंगा। मेरे सारे फ्रेंड्स जेलस हो जाएंगे। बेबी तेरे फ्रेंड्स को जेलस करने के चक्कर में हमारे पास आज सोने के लिए गद्दा नहीं होगा। तो क्या हुआ, तू तो है, मैं तेरी चेस्ट पे सर रख के सो जाऊंगा। तो प्लीज थोड़ा रोमांटिक हो जा, ऐसे स्केरी मत बन। ठीक, I'll try. विक्रम रेडी? Kiss. These pictures are really, really nice. बेडरूम में आकर क्यों खड़ा है यार? This is so awkward. कुछ चाहिए था क्या? नहीं, वो अगस्त्य ने कहा कि ये वाला वॉशरूम यूज कर लो। बाहर आया तो मुझे ये सब कुछ दिख गया। नाइस। आखिर तुझे जो चाहिए था वो तूने कर दिखाया। बड़ा हो गया लड़के। हैप्पी फॉर यू। Stop touching him. क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ क्यों?
नहीं, अभी वो घमासान लड़ाई करने की आवाज आ रही थी। कहीं मेरी वजह से तो नहीं लड़ रहे थे ना? तुम्हारी वजह से क्यों लड़ेंगे? आई मीन तूने अगस्त्य को बताया ना हम दोनों के बीच में जो भी था? उसे पता है, पर इतनी पुरानी बात है, मैं ही उसके बारे में नहीं सोचता तो वो क्यों सोचेगा? नाइस। आई वाज लिटिल सरप्राइज जब उसने मुझे कहा था कि मैं आके काम कर सकता हूँ। काफी सही बंदा है यार अगस्त्य। लोगों को इतना सिक्योर होना चाहिए रिलेशनशिप में। पता नहीं क्यों लोग साथ रहने को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आई नो, अगर हर किसी को ये बात समझ आती तो लोग रिलेशनशिप के नाम से इतना डर के भागते नहीं। Tell him. वैसे तुम दोनों ये ऐसी लड़ाई हर दिन करते हो क्या? नो, आई मीन इट्स वेरी एंटरटेनिंग। कल से मैं पॉपकॉर्न लेके आऊंगा अगर हर दिन लड़ते हो तो। लड़ाई वहीं होती है ना जहाँ प्यार होता है। इट्स नॉर्मल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों के बीच में। इनफैक्ट वी आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे अगस्त्य मिल गया। वो 2 दिन के लिए अपनी मॉम के घर जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता घर में अकेले करना क्या है। आई स्टिल रिमेम्बर जब तेरे डैड की न्यूज आई थी। बार बार तू यही चीज बोल रहा था कि तू ठीक है, सब कुछ ठीक है, और मैं तुझे समझा रहा था कि इट्स ओके, तू रो सकता है, रोना कोई कमजोरी नहीं है। पर नहीं, यू स्टिल इंसिस्टेड दैट एवरीथिंग इज फाइन, तू ठीक है। याद है फिर 1 हफ्ते बाद बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोया था तू मुझे हक करके। इसलिए आज जब तू इतना ज्यादा बोलता है ना कि तू ठीक है ठीक है, आई वरी फॉर यू। I don't like this. Don't touch him. You don't have the right. कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैं सच में ठीक हूँ और मेरी चिंता करने के लिए अब अगस्त्य है। एक चारकोल पेंसिल मिलेगी क्या यार? और शाम को एक कॉलेज में वर्कशॉप के लिए जाना है, बच्चों को स्केचिंग सिखानी है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लाइव चारकोल पोर्ट्रेट बना के सिखाऊंगा उन्हें। देता हूँ। He's really good at this. Getting on my nerves. He's doing a good job at that. थैंक्स फॉर लेटिंग मी बुक हियर। वैसे मैं अपना स्टूडियो स्पेस ढूंढ रहा हूँ, पर तुम दोनों को किसी भी पॉइंट पे लगे ना कि मैं तुम दोनों की पर्सनल स्पेस में इंट्रूड कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो लड़के। श्योर। Oh, these songs. Amazing sound choices. Damn, this outfit. Men in glasses? और अगर ऐसा गुड लुकिंग हो तो तेरे बिना ये सावन सुलगते हैं, वाओ। बीते हुए लम्हे मेहरबान लगते हैं, आँखों में छुपी तस्वीर ढूंढे हैं मेरी What are you doing, Shikhar? यादों की इस धूप में तेरा साया है, दिल ने हर पल तुझको पास ही पाया है, अब साया ना यहाँ पर चाहत है वही, फिर किसी मोड़ पर मिल जाए तू कहीं। This sounds like an original song. I need to download the entire album. दिल के कोने में तेरे पैगाम रखे हैं, यादों की दहलीज पे अरमान रखे हैं, ढूंढे हैं मेरी तकदीर जो खींची तुझ तक दिल
Is the jealousy going around? Like, what is this guy doing? We saw in the trailer. We got this in the trailer. Ah. अब रिश्ता ना सही पर परवाह है वही फिर किसी मोड़ पर मिल जाए तू कहीं मीरा को मैसेज किया था मैंने, कोई जवाब भी नहीं आया। मेरा भी फोन नहीं उठा रही। श्योर बहुत अपसेट होगी यार। कल डिनर लेके जाते हैं उसके लिए। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, सही हो जाएगी। एडवर्ड का मैसेज आ गया। यूके वाला? यूके वाला शो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। वाओ, ये एडवर्ड है तो क्या कर रहा है? तो हॉट है यार। स्ट्रेट तो नहीं हो सकता ये। बहुत मजे करने वाला हूँ मैं इसके साथ। कर ले जा, कर ले वापस तो मेरे पास ही आएगा। मुझे पता था यही बोलने वाला है, मैं भी यही करता हूँ। हमेशा तेरे पास ही वापस आऊंगी। अगर ये सोच For the 1000th टाइम तुझे इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। शिखर, एक बात पूछूं? पूछ। पक्का? नहीं मतलब थोड़ा नैगिंग बॉयफ्रेंड वाला साउंड कर सकता है। देख अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मना कर दूंगा तो पूछेगा नहीं। तो पूछ। मुझे अगस्त के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। तो मुझसे ज्यादा प्यार करता है Oh, no. तरुण को ज्यादा करता था। No, don't go there. You should never go there. मैं भी तुझे पता है मुझे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं। अरे मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे मजाक में तू पूछ रहा बोलता है ऐसे फिर तू सीरियस हो जाता हूँ। नहीं प्रॉमिस, पक्का बिल्कुल सीरियस नहीं। तू बता। आई डोंट नो, मतलब प्यार ऐसे कोई आलू प्याज थोड़ी है कि मैं तोल के बताऊं। Exactly. That's it. और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो अलग था और तेरे साथ जो प्यार है वो बहुत अलग है। मतलब उस प्यार में पागलपन बहुत ज्यादा था, वो यंग 19 साल वाली एनर्जी। तेरे साथ सुकून है। Damn, I like और this मैं answer. एनी डे पागलपन और सुकून में से सुकून को चुनूंगा। This is how you answer your partner. शक्की वाला partner especially. लिखो सब लोग टिप्स। बहुत सेक्स करते थे ना तुम दोनों? वो तो हम भी करते हैं। कहाँ बहुत करते हैं। 4 दिन से तो किया नहीं है। अच्छा चला जा फिर सारा कोटा मुर्ग लेके। नहीं आज नहीं, कल ऑफिस के लिए जल्दी उठने, लेट हो जाए। ठीक है, कल सो जा। Okay. गुड नाइट। Where was this conversation? Like, I like it, of course, but you know, it caught me off guard. Oh God. You know, I cannot totally blame Tarun. I know. He's single, right? Like, अभी उसके मन में ऐसा होगा. स्केच तो काफी अच्छा बनाया वैसे तरुण ने मेरा। गाइस ये खुद को केट और उसको लियोनार्डो समझ के बैठा है। मैंने ना उससे वैसा वाला स्केच भी बनवाया हुआ है वैसे। सच में? सच में? Don't do this to him, Shikhar. अरे नहीं बनवाया यार,
शक्की आदमी है। वैसे वैसा वाला स्केच मेरा बनाएगा? तो इनको बोल 30,000 लाइक्स दे दें, मैं बना दूंगा। गाइस प्लीज कर दो यार, प्लीज, मेरा चांस है। और जब लाइक करने जाओगे तो शेयर भी कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और अगला एपिसोड ट्यूसडे को आ रहा है, तब तक कमेंट्स में ये बताओ कि क्या रिश्ता खत्म होने से प्यार खत्म हो जाता है। बेटे मुझे ना तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। ये क्या बात हुई? अपनी बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ। कोर्स Okay, this is this is a fun episode. Like, of course, not as frustrating as episode 2, but very awkward. Like, I can feel the awkwardness in the air. See, तरुण को ये चांस कभी नहीं मिलता अगर अगस्त्य उसे घर नहीं बुलाता, राइट? और उससे पहले शिखर को तो उसको डिनर पे बुलाना ही नहीं चाहिए था. बट आई स्टिल अंडरस्टैंड वेयर शिखर इज कमिंग फ्रॉम. बट नोइंग हाउ हिज बॉयफ्रेंड इज, कि वो हर बात पे शक करता है, हर बंदे को लेकर शक करता है, उसको तो वो करना ही नहीं चाहिए था. स्पेशली तरुण को. एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर शिखर एक हेड्स अप दे देता अगस्त्य को, बताता कि हु दैट पर्सन इज, उसको कंफर्टेबल फील करवाता एंड मेड हिम understand the entire situation, so that would have been better. But this is me talking about my perspective. These characters are doing exactly what they normally would do because this is their characteristics, like their traits. This is how they behave normally, right? So of course it's very frustrating, but I just hope they can find a silver lining through all this, because it's getting more and more awkward and uncomfortable. मैं देख सकता हूँ कि अगस्त्य जो है वो तरुण के क्लोज आ रहा है एज अ फ्रेंड. आई कैन डेफिनेटली सी दैट, बट दे आर गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एज वेल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिखर जो पुरानी उसकी जो आदतें थी वो वापस रिपीट कर रहा है, विच इज लाइक आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं दिल के अंदर तो वो होता है, राइट? इट्स योर फर्स्ट लव. इफ यू सी दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट स्पेंडिंग डेज एंड नाइट्स विद दैट पर्सन, वो पैटर्न वापस आना शुरू होता है. आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव बिहेव्ड, बिकॉज मेरे साथ कभी ये सिचुएशन हुआ नहीं है. तो नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपका ऐसा एक्स वापस आपकी ज़िंदगी में आता है तो व्हाट वुड यू हैव फेल्ट. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट आई ऑल्सो वांट टू नो आंसर्स फॉर. नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आप लोग का अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपके लाइफ में तो आप ज़रूर शेयर कीजिए. आई वुड लाइक टू नो. दिस इज़ अ वेरी लाइक रेलेवेंट क्वेश्चन. And this series is doing a great job at asking these very uncomfortable questions. Complex relationships दिखाना तो कोई ज़हीर खान से सीखे भाई. Hats off to you. Because मैं ना मतलब दोनों साइड से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रॉम अगस्त्य पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम शिखर्स पर्सपेक्टिव, एंड बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग इन देयर ओन वेज बट राइट ऑल्सो इन देयर ओन वेज. अगस्त्य ने जो किया वो बहुत ही ड्रास्टिक था डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू सी दैट शिखर वेवर करता है कि नहीं. यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है कि शिखर स्टिल हैज दैट स्मॉल स्वीट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तरुण. कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसने उसका मुंह पोछा खाने के बाद एंड ऑल, इधर पर लगा हुआ एंड ऑल, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट सी नॉर्मली. अगर तुम्हारा एक्स होता, मेरा एक्स मतलब मेरे एक्स के साथ तो कुछ दूसरा वाली प्रॉब्लम था. एनीवे आई वुड हैव नेवर डन दैट, ठीक है, नोइंग व्हाट हैपेंड बिटवीन अस. बट उनकी स्टोरी भी हमको दिखाने को मिल रही है ना, मतलब जो छोटी छोटी झलके भी हमको दिखा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि इट वॉज मैडनेस फ्रॉम शिखर्स एंड एंड इट नेवर गोज अवे बिकॉज इट्स वाज यंग प्योर लव बैक देन. एंड कहीं ना कहीं वो अंदर रह जाता है. दैट हर्ट, दैट वोंट इज देयर, बट एट द सेम टाइम दोज फीलिंग्स नेवर गो अवे completely. So it's a very complicated situation. At the same time, अगस्त्य भी उसके क्लोज हो गया है. They have become friends. And Tarun somehow, he's definitely stirring up some trouble. He's doing it in a very subtle way. मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो directly ऐसा कुछ कर रहा है, you know, जो vamp वाली जो चीज़ें करते हैं usually दिखाते हैं. I'm glad that they are not showing it directly. It's not on the face or on the nose. It's very subtle. He's talking to him and he's touching him and like मुझे पसंद नहीं है. सबसे पहली बात वो लड़के जो बोलता है ना, वो I really hate that. And there is a friend of mine who teases me by saying that to me. मैंने कहा कि मत बोला करो मेरे को, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि I think I'm very protective about Agastya and Shikhar because I really have come to love them as a couple. And
no matter how much problems they have, no how much flawed they are as individuals. At the same time, I really, really want to protect them. I want to cherish the relationship. I want them to be happy together because I see that potential. I see the chemistry. They have so much love for each other. At the same time, they don't know how to channel that. So what to do about it? How to work around it? तो अगर वो balance ये लोग ढूंढ पाएंगे तो it will definitely work out for them. However, this was a really good episode again. I really like Tarun as a character as well because I think it's just not a normal vamp or the normal जो antagonist आते हैं लोग. He has a lot of depth as a character. I feel I can see that in his eyes, his expressions. He's such a great actor. Rohit जो प्ले कर रहा है, he's such a great actor. Juhi as an actor, great. उसकी स्टोरी में भी एक ट्विस्ट आया है तो I really want to know more about her and Rehan. But yeah, I like there are so many important conversations yet again जो कि I am invested now. I'm really invested. नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड, और ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों में से किसी का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे आपका एक्स वापस आया है, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोग क्या करते अगर आपका एक्स वापस ऐसे आपकी ज़िंदगी में किसी कारण से आता. वुड यू हैव बीन चमी विथ हिम और लाइक इग्नोर करते जितना हो सके. कमेंट कीजिए ज़रूर. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द लव. अंटिल देन, ciao.